ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बात करेंगे मौसम की मार, बजट की दरकार की। बात करेंगे देश और दुनिया में प्रसिद्ध उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालु की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम की कठिन चुनौतियों के बावजूद भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चारों धामों में देखने को मिल रही है। आलम यह है कि मई महीने में ही अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालु करा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ में क्षमता से अधिक हो गई है। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी है। लगातार पंजीकरण की सुविधा बंद होने से चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों, होटल कारोबारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। इन सबके बीच बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिए केंद्र सरकार की कुंभ की तर्ज पर राज्य को बजट दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र को 1000 करोड़ से अधिक का बजट देना चाहिए। देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। मौसम की कठिन चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं की भारी भीड़ चार धामों में देखने को मिल रही है। आलम यह है कि मई महीने में अब तक 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण करा लिया। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन बाबा केदार के दर्शन के लिए श्रद्धालु करा रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या केदारनाथ में क्षमता से अधिक हो गई। केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सरकार ने 3 जून तक नए पंजीकरण पर रोक लगा दी। लगातार पंजीकरण की सुविधा बंद होने से चारधाम यात्रा से जुड़े व्यवसायियों, होटल कारोबारियों को व्यापार में नुकसान हो रहा है। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि केदारनाथ में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते पंजीकरण पर रोक का फैसला लिया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए कोई तैयारी सही से नहीं की। वर्षा हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है। खास करके केदारनाथ धाम की हम बात करें तो काफी मात्रा में वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। पैदल मार्ग पर भी कई बार वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। इसके कारण श्रद्धालुओं को काफ़ी दिक्कतें भी उठानी पड़ रही हैं। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर से यात्रियों की सुविधाओं को लेकर के जितने भी प्रयास हो सकते हैं किए जा रहे हैं और उनकी यात्रा सुखद रहे, उनको सरल और सुगम तरीके से दर्शन हो, इसके लिए हम निरंतर प्रयत्नशील हैं। लेकिन आप जैसा जानते हैं कि लगातार मौसम प्रतिकूल हो रहा है और मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया हुआ है। तो हम लोग भी अपने स्तर से जो यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, उनसे अनुरोध कर रहे हैं कि वो मौसम का अपडेट लेकर के अपनी यात्रा का कार्यक्रम सुनिश्चित करें और खास करके जो बच्चों के साथ में, बुजुर्गों के साथ में यात्रा कर रहे हैं, उन्हें विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है। देखिए, सरकार का अगर सचमुच में चारधाम यात्रा को ठीक ढंग से चलाने का होता तो ये पहले से तैयारी, हर साल आपको मालूम है कि इस तारीख को इसके पट खुलते हैं, इस तारीख को इसके पट खुलते हैं। सरकार की सोच कहाँ पर थी? न कभी स्वास्थ्य विभाग की बैठक की, न कभी पीडब्ल्यूडी विभाग की, न पेयजल विभाग की। कभी विभागों का आपस में तालमेल रहा नहीं। तो पिछले साल भी हो चाहे इस साल भी हो, चलो इस साल दुर्भाग्य बस हमारा कोई दुर्घटना बड़ी नहीं हो रही है, लेकिन पिछले साल तो हम 185 लोगों को खो चुका थे इनकी गलत नीतियों के कारण। गलत व्यवस्था के ऑक्सीजन की वहाँ आवश्यकता इतनी थी, लेकिन सरकार सोई हुई थी। एक तरफ जहां सरकार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या को व्यवस्थित करने के लिए पंजीकरण करने पर रोक लगा रही है, इन सब के बीच बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने केंद्र सरकार से चारधाम यात्रा को व्यवस्थित संचालित करने के लिए केंद्र से कुंभ की तर्ज पर राज्य को बजट दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि केंद्र को 1000 करोड़ से अधिक का बजट देना चाहिए, जिससे चारधाम यात्रा व्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। वहीं कांग्रेस ने भी केंद्र से चारधाम यात्रा के लिए केंद्र से बजट देने की मांग की है। यही है कि चारधाम यात्रा में यात्री लगातार बढ़ रहे हैं और मेरा ये भी मानना है कि आने वाले समय में लगभग 1 करोड़ यात्री यहाँ पर पर्यटक हो, चाहे वो तीर्थाटन के लिए आए, यहाँ पर आएगा। तो छोटा प्रदेश है, संसाधनों की कमी रहती है, तो उतने लोगों की अवस्थापना सुविधाएं जुटा पाना काफ़ी मुश्किल रहेगा।
तो मैंने ये कहा है, जब कुंभ में हम हर 6 साल में 12 साल में पैसा देते हैं और सरकार मदद करती है ताकि कुंभ की व्यवस्था ठीक प्रकार संचालित हो, और उसके पीछे का भी सोच यही है क्योंकि कुंभ में मात्र उस प्रदेश के लोग नहीं होते हैं, पूरे देश के लोग आते हैं, इसलिए उनके लिए व्यवस्था बनाने का की जिम्मेदारी केंद्र सरकार भी लेती है। तो उसी प्रकार जो यात्रा में लोग आ रहे हैं, जो यात्री आ रहे हैं, ये पूरे देश से आते हैं और उत्तराखंड उसको कैटर करता है, उत्तराखंड उनकी अवस्था सुविधाएं जुटाता है। तो ये भी पूरे देश की जिम्मेदारी है, इसलिए मैंने कहा है कि केंद्र सरकार को एक डेडिकेटेड फंड इस चारधाम यात्रा के लिए हर वर्ष देना चाहिए। तो मैंने कहा इनिशियली कम से कम 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष अभी चारधाम यात्रा के लिए केंद्र सरकार को मदद के तौर पर देना चाहिए। व्यवस्थाएं जिससे मैंने कहा यात्रा बढ़ रही है, तो जो भी आवश्यकता रहेगी उसकी पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री प्रयास करेंगे। राज्य स्तर पर क्या होता है, केंद्र से क्या सहयोग की अपेक्षाएं हैं, वो सबका। अभी नंदा राजजात का मेला होगा, तो नंदा राजजात की व्यापक हमारी उत्तराखंड की बहुत बड़ी जात होती है, यात्रा होती है, तो उसमें राज्य सरकार सब प्रकार का सहयोग करती है। जहाँ केंद्र के सहयोग की अपेक्षा होती है, केंद्र से सहयोग लिया जाता है। और मैं कह सकता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड के हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार रहते हैं। बड़ी बात है कि सरकार झूठ बोल रही है, कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं या विधायक झूठ बोल रहे हैं, किस बात की मानते हैं? मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं कि इतना दे दिया है कि आज तक के इतिहास में कभी नहीं मिला जितना मोदी ने दे दिया, तो वो कहाँ गया पैसा चारधाम यात्रा का? ये बात तो कांग्रेस कब से कह रही है कि चारधाम यात्रा के लिए भारत सरकार को अलग से बजटरी प्रोविजन करना चाहिए। हम ये उत्तराखंड हमारा सबसे ज़्यादा पर्यटकों को झेलता है, सबसे ज़्यादा पर्यटक यहाँ आते हैं और हम तो मांग ही कर रहे हैं। तो आज कल भी प्रधानमंत्री जी की मीटिंग में, नीति आयोग की बैठक में भी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास तो बहुत कुछ है, पर्यटक यहाँ 7 लाख से एक्स्ट्रा व्यक्ति यहाँ पर आता है, और आज विधायक जी कह रहे हैं। तो सामंजस्य बना के बात करें भाई, कितना उनको चाहिए, क्या इनका रोड मैप है, इसको पहले धरातल पर उतारना चाहिए। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही। पिछले साल 46 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम में दर्शन किए थे, जबकि इस वर्ष मई महीने में 38 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इस भीड़ को नियंत्रित कर पाना सरकार के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो गया है। सवाल यह है कि क्या केंद्र राज्य को चारधाम यात्रा के लिए बजट देगा? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट।